पार्लियामेंट हाउस में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी की खुसूसी बैठक। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, वफाकी वुज़रा, वुज़राए आला, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की शिरकत। अहम तरीन इजलास में कौमी सलामती, अफगान सूरत हाल और TLP मामले पर ब्रीफिंग। हुकूमत TLP के साथ होने वाले खुफिया मुआहदे से मुताल्लिक पार्लियामेंट को आगाह करे। कलअदम की लिस्ट से निकालने पर मुशावरत से जवाब देंगे। पार्लियामेंट हाउस में शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। पार्लिमानी कमेटी के इजलास से पहले पीपल्स पार्टी की मुशावरत। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। मुल्क की दाखिली और खारजी सूरत हाल पर बातचीत। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी खत्म। कलअदम का स्टेटस भी हट गया। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कॉपी दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। सियासी मुखालिफिन का काम झूठ और मायूसी फैलाना। इंडस्ट्री बहाल हो चुकी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर पूरी तरह फाल है। 6 से 8 माह में आलमी कीमतें भी नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान किसी अलहदा सैयारे पर नहीं। फवाद चौधरी। नौजवानों को हर सहूलत की फराहमी। वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 8 लाख से ज्यादा दरखास्तें मौसूल। 2 लाख अफराद अहल साबित हुए। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनत की तरक्की पर तवज्जो दे रहे हैं। मुशीर खजाना शौकत तरीन का तकरीब से खिताब। पीपल्स पार्टी का LNG स्कैंडल की तहकीकात का मुतालबा। तबाही सरकार महंगा तरीन LNG कार्गो खरीदने जा रही है। नैब इस स्कैंडल की इंक्वायरी क्यों नहीं कर रही। तब्दीली के खोखले नारों से अवाम तंग आ चुके। शरी रहमान की तनकीद। चीनी बहरान, हर कोई परेशान। कहीं 150 तो कहीं 160 रुपए किलो में फरोख्त। आटा, घी, दालें भी आवाम की पहुंच से दूर। पेशावर समेत कई शहरों में सब्जियों के दाम भी आसमान पर। हर रोज बढ़ती कीमतों से कैसे निजात मिलेगी, शहरियों की दुहाई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अदम तवज्जुही के बायस सनतें मुश्किलात का शिकार। बिजली की लोड शेडिंग और कीमतों में इजाफे से इंडस्ट्रीज के मसाइल मजीद बढ़ गए। सनतकारों का दीगर सूबों की तरह खुसूसी पैकेज के तहत सब्सिडी देने का मुतालबा। पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात के लिए जमात इस्लामी की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। बड़े स्कैंडल पर हुकूमत ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर रखी है। अपोजिशन ने भी कोई कदम नहीं उठाया। JIT की बजाय सिर्फ एक सेल कायम किया गया। सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। डेंगू का जोर बरकरार। लाहौर में एक और मरीज दम तोड़ गया। पंजाब में 24 घंटे के दौरान मजीद 244 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 167 नए मरीज सामने आ गए। इस्लामाबाद में भी मजीद 20 शहरी मुहलिक मरज का शिकार। कोरोना की चौथी लहर में मुसलसल कमी। मुस्बत केसेस की शरह 1.07% पर पहुंच गई। मोहलिक वायरस से मजीद 9 अफराद जाम बहक। अब तक 28,547 अमवात। 24 घंटे के दौरान 449 नए मरीज। नाजिम जोखियो कत्ल केस। MPA जाम अवैस समेत 3 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसीह। पुलिस को 2 मफरूर मुल्जिमान की तलाश। तहकीकात जारी। T20 वर्ल्ड कप, स्कॉटलैंड को शिकस्त। पाकिस्तान ग्रुप में नंबर 1। सेमीफाइनल में ग्रीन शर्ट्स का 11 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया से मैच पड़ेगा। कौमी टीम इवेंट में अब तक नाकाबिल शिकस्त। बाबर आजम जीत के तसलसल के लिए पुराज़्म। भारत T20 वर्ल्ड कप से बाहर। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल खेलने का इंडियन ख्वाब चकनाचूर कर दिया। इवेंट के पहले सेमीफाइनल में कीवीज का 10 नवंबर को इंग्लैंड से टाकरा। चलो भाई जल्दी करो, सामान बांध लो। कोहली की अपने खिलाड़ियों को हिदायत।
हार की जलन का इलाज, हरभजन ने मरहम खरीद लिया। अपना मैच खुद जीतो, राशिद खान का पैगाम। मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक भारतीयों को घर का रास्ता दिखाते रहे। हमने जाली ईमेल भेजने वालों को वापस भेज दिया। विलियमसन का तबसरा, T20 वर्ल्ड कप से भारत की रुखसती पर दिलचस्प नींद। भारत में कोरोना के वार जारी, एक ही रोज में 256 अफराद जान से गए। 24 घंटे के दौरान मजीद 11,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। मरने वालों की तादाद 4,61,000 से बढ़ गई। दुनिया भर में कोरोना से 50,64,000 से ज्यादा हलाकतें। रूस में 24 घंटे के दौरान 1,179 अमवात। यूक्रेन 449, तुर्की 200, ईरान 126 और अमेरिका में 123 अफराद जान से गए। कोरोना वबा से बचाव के लिए इकदाम में अहम पेशरफ्त। बरतानिया इंसदाद कोरोना की दवा का ट्रायल दवा माह शुरू करेगा। मेरिक एंटीवायरल गोलियां वायरस के खिलाफ बड़ा ब्रेक थ्रू साबित होंगी, माहिरीन। ताकत और महारत का मुनफरिद अंदाज, खूबसूरत बैलों की धाक। रुझान में बैलों के दरमियान हाल चलाने का दिलचस्प मुकाबला। रंगारंग मेले में G3, यामा, मोर, शिकरा, बिजली और जोगी फातिह करार। और जिंदगी की तल्ख हकीकतों को खूबसूरत अल्फाज में पिरोने का फन। बरजुस्ता कलाम, सादा जुबान और छोटे मिजाज वाले जॉन एलिया को बिछड़े 19 साल बीत गए। नामवर शायर चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा। पार्लियामेंट हाउस में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी की खुसूसी बैठक। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, वफाकी वुज़रा और वुज़रा आला की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI की भी शिरकत। इजलास में कौमी सलामती, अफगान सूरत हाल और TLP मामले पर ब्रीफिंग। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी की खुसूसी बैठक है। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वफाकी वुज़रा और वुज़रा आला शरीक हैं। तफसीलात जान लेते हैं। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, ये बताएगा कि एक तो एजेंडा क्या है, दूसरा ये भी बताएगा कि जिन अफराद को दावतनामे इरसाल किए गए थे, क्या तमाम आ चुके वो? जी बिल्कुल, इजलास का जो एक तो इजलास जो है वो शुरू हो चुका है और इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि यहाँ पे तमाम अस्करी क़यादत भी मौजूद है और उसके साथ साथ वफाकी सेक्रेटरीज भी मौजूद हैं जो पार्लिमानी लीडर्स और जो इजलास के शुरका हैं उनके सवालों का जवाब भी देंगे और उन्हें ब्रीफिंग भी देंगे। इजलास जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है और उसमें 78 के करीब जो हैं वो मुख्तलिफ जो पार्लिमानी लीडर्स और जो MNAs और सेनेटर्स थे उनको दावत दी गई थी। उसके अलावा चारों वज़रा आला भी थे और उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर जो हैं उनको भी दावत दी गई थी और ये सारे लोग शरीक हैं। और इजलास का एजेंडा जो है वो बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो जो जुलाई में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था जिसमें अफ़गानिस्तान के हवाले से बड़ी कम्प्रीहेंसिव ब्रीफिंग जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की जानिब से दी गई थी, ये उसी का तसलसल है। और उसी हवाले से जो इस वक्त रीजन के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ख़ुसूसी तौर पर जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है और इस पूरे इलाके के अंदर जो एक डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो इंटरनेशनल सिनेरियोस और उसके जो इन्फ्लुएंस और उसके जो असरात हैं जो पाकिस्तान पे और इस रीजन के ऊपर पड़ रहे हैं, उस हवाले से ये तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी कि आफ्टर जो तालिबान का टेक ओवर है वहाँ पे अफ़गानिस्तान में उसके बाद की क्या सूरत हाल है और पाकिस्तान की जो इस वक्त अफ़गान गवर्नमेंट वहाँ पे मौजूद है उनके साथ क्या मामलात हैं और किस किस्म की सूरत हाल है, किस किस्म के जो है वर्किंग रिलेशनशिप है। और उसके अलावा जो स्पॉयलर्स हैं इस पूरे रीजन के अंदर, जो इस रीजन की कौमी जो सलामती है और इसका जो अमन है उसको तबाह करने के हवाले से मुख्तलिफ साजिशें कर रहे हैं, उसमें इंटरनेशनल स्पॉयलर्स भी हैं। तो उस हवाले से भी एक तफसीली तौर पर जो है वो अस्करी क़यादत की जानिब से जो है वो इत्माद में लिया जाएगा, ब्रीफिंग दी जाएगी और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर भी जो है वो होगा। TLP के हवाले से भी अपोजिशन जो लीडरशिप थी उनका
मुतालबा था कि टीएलपी के हवाले से भी जो है जो एग्रीमेंट किया गया है उसके ऊपर अवाम को जो है और उनको ऐवान को एतमाद में लिया जाए, उस हवाले से भी बात होगी। इस हवाले से स्पेसिफ़िकली मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जिनका ताल्लुक JUI से है, उन्होंने स्पेसिफ़िकली ये कहा कि वो इजलास के अंदर जो है TLP के मुआहदे के हवाले से मामलात पर बात करेंगे और सवाल करेंगे। तो इस तनाजुर के अंदर ये दो बुनियादी एजेंडा जो है वो शामिल हैं। कश्मीर के हवाले से भी जो है उसके ऊपर भी जो मामलात हैं अब तक उसके ऊपर भी जो है वो गुफ्तगू की जाएगी और जो पार्लियामेंटेरियंस के कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाएगा मिलिट्री लीडरशिप की जानिब से। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और दीगर अस्करी हुकाम जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और वो ब्रीफिंग दे रहे हैं और ब्रीफिंग के बाद जो है वो सवाल जवाब के सेशन में भी वो पार्लियामेंटेरियंस को एतमाद में लेंगे। ठीक है इमरान, शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया।